Assalamualaikum and welcome to yet another episode of The Art of Investing with नईम खियानी. Thank you so very much आप लोगों का पुराने हमारे एपिसोड्स को पसंद करने का. रमज़ान के बाद थोड़ा सा ब्रेक हमने लिया क्योंकि वी वर ट्राइंग टू गिव मच मोर बेटर इन्फॉर्मेशन टू यू, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं एंड यू विल इंशाल्लाह गेट इट. आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का जो हमने एक सिलसिला शुरू ये किया हुआ है कि हम उस वीक की जो करंट स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है कैनेडियन एंड यूएस की, उसके बारे में हम थोड़ा सा हाई लेवल बताते हैं एंड ऑन द अदर साइड कुछ कंपनीज को हम जो है रिव्यू करते हैं एक साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाए कि किस तरीके से मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है और किस सेक्टर में हम जो है इस वक्त देख सकते हैं इन ऑर्डर फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड विद. बिफोर वी स्टार्ट, डिस्क्लेमर आपने देख लिया होगा कि ये प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम है और हम आपको सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. इन ऑर्डर फॉर यू टू इन्वेस्ट यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस फर्स्ट बिफोर यू गेट एंड पुट योर मनी डाउन, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत होती है इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट और सेक्टर किस तरफ जा रहा है इन ऑर्डर टू फॉर यू टू मेक those wise decisions. So let's start with the presentation. आज हमारे पास कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और एक कंपनी जो आप लोग जो कैनेडियन जो हमारे व्यूवर्स हैं उन जानते हैं, इट्स अबाउट TD कैनेडा, उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे कि उनका स्टॉक इतना ड्रास्टिकली कैसे जो है वो नीचे आया है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. आज हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज टोरंटो की. टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में अगर वैसे आप देखें तो काफ़ी हलचल हुई है आज इस पूरे वीक में और 150 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड हाई गया है इस पूरी टेरिटरी और इस पूरे रीजन के अंदर. एक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा MDA स्पेस. इट्स अ स्पेस टेक्नोलॉजी जो हमने हमारे लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि उनके क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो अप होने वाले थे, लेकिन अगर जो आज का जो उनका रेवेन्यू पोस्ट हुआ है इस पूरे वीक में, सो दे आर इन लॉस राइट नाउ. तो उनका जो नेट इनकम है वो इस वक्त डाउन गया है फ्रॉम 16.1 मिलियन लास्ट ईयर से 13.8 मिलियन. क्योंकि ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, सो दे हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज विद इन और डिफरेंट ग्रुप्स विद इन देयर इंडस्ट्री. सो ये इनके रोबोटिक्स और स्पेस ऑपरेशंस जो हैं वो 70.6 मिलियन रेवेन्यू पे आए हैं, जो कि लास्ट ईयर से अप है. लेकिन ओवरऑल अगर किसी कंपनी के आप नेट रेवेन्यू को देखें तो वो उन सारे जो कैपेबिलिटीज़ और ग्रुप से मिलके वो एक रेवेन्यू नेट रेवेन्यू आता है, जिसको हम कहते हैं कि ये नेट इनकम है इस कंपनी की, जिसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस प्रोग्राम्स. सो ओवरऑल अगर इनका देखा जाए तो दे आर डाउन ऑलमोस्ट 3 मिलियन. लेकिन वो कैसे डाउन हुए हैं, इनका स्पेस ऑपरेशन जो है वो 70.6 मिलियन का जो इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फ्रॉम 62 मिलियन लास्ट ईयर. 87 मिलियन इनका आया है सैटेलाइट सिस्टम्स में, क्योंकि ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे डील करते हैं. और जियो इंटेलिजेंस रेवेन्यू इनका आया है 51 मिलियन, जो कि लास्ट ईयर भी इतना ही था, कुछ ज़्यादा उनका फ़र्क नहीं आया. हम इनका स्टॉक देखते हैं. इस वक्त MDA का जो स्टॉक चल रहा है वो है MDA का जो स्टॉक इस वक्त जो है वो एक सेकेंड जी हाँ, MDA का स्टॉक इस वक्त चल रहा है $13.89. अगर आप यहाँ पर इनकी जो ड्रॉप देखें तो 8 मई को इनका ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 14.91 टू 13.77. ये उसी वजह से हुआ है जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू रिपोर्ट हुई है एंड दैट दे शो द लॉस इन इट. ओवरऑल अगर इस स्टॉक को देखें तो EPS इनका विच इज अर्निंग्स पर शेयर दैट इज 0.4, विच इज एक्चुअली ओके, क्योंकि ये टेक्निकली हर शेयर के पीछे ये 40 सेंट कमा रहे. और मार्केट कैप इनका $1.67 बिलियन है, विच इज नॉट बैड. PE रेशियो इनका 34.25 है. दैट्स एन अलार्मिंग, क्योंकि आप टेक्निकली इस स्टॉक की जो वैल्यू है उसका 34 टाइम्स जो है वो दे रहे हैं इस वक्त करेंटली. सो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है बेस्ड ऑन जो इनकी जो रिपोर्ट आई है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर एनालिस्ट का अर्निंग्स इनके देखें हम यहाँ पर, तो रिपोर्टेड रेवेन्यू इनका टोटल रेवेन्यू 209 मिलियन है और कंसेंसस रेवेन्यू फोरकास्टेड था दैट वाज 212. तो रेवेन्यू सरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनालिस्ट की प्रेडिक्शन थी उस हवाले से नेगेटिव 1.51% गए हैं
और परफॉर्मेंस इनकी जो है वो 3 महीने तक तो सही थी, लेकिन अब पिछले 1 महीने में और 5 दिन के अंदर वो थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही है, विच वी नीड टू लुक इनटू। एनालिस्ट रिकमेंडेशन इस वक्त बाय है और इसका जो मंथ प्राइस टारगेट 12 महीने का होने वाला है, दैट इज $16, जो कि इस वक्त 13 पे है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस एनालिसिस इस वक्त 13.89 पे चल रहा है। अगर आप इस स्टॉक को देखना चाहते हैं तो 10% का मार्जिन लेके यू कैन लुक इनटू, लेकिन इस तरीके की कंपनीज में आपको बहुत ज़्यादा जंप मिलता नहीं है, क्योंकि एक तो EPS इनका 0.4 है, सो टेक्निकली दे आर नॉट अर्निंग दैट मच आउट ऑफ एवरी शेयर। सो आपके पास कोई इस तरह बड़ा मार्जिन होगा नहीं कि अगर आपने $12 का, अगर ये $12 तक गया, जो कि लग रहा है कि हो सकता है कि अगले 1 महीने के अंदर हो सकता है नीचे आ जाइए, तो 12 का जो है वो 20 या 24 नहीं होंगे, ये अराउंड उसी रेंज में $4-5 की रेंज में ही रहेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू लुक इनटू। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो फील फ्री, लेकिन एज आई सेड अर्लियर you have to do your due diligence before you jump into it, because ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं नहीं, और स्पेस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन के हाउ थिंग्स ग्रो इन दैट एरा, और जियो इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट। तो बहुत सारी कंपनीज इसमें अब आ रही हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कुछ पुरानी कंपनीज हैं, कुछ ये जो मेमडी को हम देख रहे हैं, इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी, लेकिन दे हैव अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स थ्रू आउट। So if you would like to learn about this particular space or इस category में, so do review, लेकिन before you jump in you have to make sure that you do your due diligence before that. अच्छा जी, इसके बाद वापस हम आते हैं अपनी presentation पे। एक तो हमने शेयर MDA का जो है हमने डिस्कस किया। अच्छा, ऑन द अदर साइड आपने कुछ नोट किया होगा पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, और जो हमारी गैस प्राइस है वो बहुत जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है इस वक्त। अगर आज जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, और इस वीक जो है वो गैस प्राइस अराउंड $1.60, $1.66 तक, बेस्ड ऑन कहाँ पे हैं। लास्ट 2 वीक पहले गैस प्राइस ऑलमोस्ट 13 सेंट ऊपर चली गई थी। तो एक सर्वे किया गया बिटवीन April 5th एंड April 18th पे, जिसमें जितने एग्जीक्यूटिव हैं थ्रू आउट कैनेडा में, जो प्रोडक्शन और ऑयल कंपनीज में जो है वो एग्जीक्यूटिव हैं, CEO लेवल पे या C लेवल पे, उन्होंने सर्वे किया वो पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है कि गैस प्राइस या क्रूड ऑयल जो है, क्योंकि उसी की बेस पे हमारी सारी गैस प्राइस जो है वो काउंट होती है, बेस्ड ऑन कि क्रूड ऑयल जो है कितना डिफाइंड हो रहा है और उसके बाद कितने रिफाइनमेंट उसकी कितनी है, देन इट गोज देयर। सो उस सर्वे के हिसाब से 91% ऑफ द एग्जीक्यूटिव पोल सेड के anticipated the West Tex Intermediate benchmark crude price to average above $75 जो per barrel for a period for next 3 to 5 years. So अभी जो current barrel price चल रही है, it's around 65, जो एक साल पहले थी around 65 to 70 चल रही है, लेकिन अगर ये 75 बैरल तक गया for next 3 to 5 years, तो definitely आपकी जो क्रूड ऑयल प्राइस है और जो गैस प्राइस है वो ऊपर आएगी। ऑन द अदर साइड जो लास्ट 2-3 वीक में जो हमारी क्रूड ऑयल की जो प्राइस ऊपर गई थी, इट वाज अराउंड 80 बैरल और सो। सो इन नेक्स्ट 3 to 5 years अगर ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 75 to 80 जाएगा उस बैरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ऑयल सेक्टर है दैट्स गोना गो अप एज वेल। So this is the right time to look into the oil sector and see if you guys would like to invest in one, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑयल रिफाइनमेंट कंपनीज है, कुछ हम बात कर भी चुके हैं हमारे पुराने प्रोग्राम्स में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कुछ ऑयल कंपनीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन दैट्स अ सेक्टर विच यू नीड टू लुक इनटू बेस्ड ऑन द न्यूज़ विच जस्ट केम आउट। और ये आज की न्यूज़ है जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके हवाले से इट्स प्रीटी लेटेस्ट वन। और इस सब अगर इसमें हमारे पास एक फोरम या एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग गोइंग बिहाइंड द सीन विच वी डोंट नो, बट दैट्स व्हाट यू नीड टू लुक इनटू, राइट? ओके, ये हो गया हमारा टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज का एक जनरल ओवरव्यू। अब आते हैं यूएस स्टॉक्स पे। यूएस स्टॉक्स को अगर आप देखें तो आज का डाउ जोन्स जो है वो 38 पॉइंट्स ऊपर गया है, और नेस्डैक ओवरऑल 0.3% लोअर पे है, विच इज ओके। नेस्डैक जो है वो इतना ही जंप उसका आगे पीछे होता है, लेकिन जो इसकी मेजर वजह ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एम्प्लॉय ले ऑफ कर रही हैं, और जो यूजुअली जो डाउ जोन्स के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर लेइंग ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। और जब कंपनीज ले ऑफ करती हैं तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो ओवरहेड है वो
बचना शुरू हो जाता है एंड दे पुट इट इनटू देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कि उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कम जा रहा है. सो इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है कि हाँ यार अब इनके पास थोड़ा सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है तो दे कुड डू मच बेटर इन द प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड एंड विच इज़ वाई डाउ जोन्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर आज हमें नजर आया. इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन इट्स अ लो, इट्स रिलेटिवली लो कंपेयर विद द हिस्ट्री, क्योंकि इसी साल लास्ट ईयर इससे ज़्यादा ले ऑफ हुए थे तो उसको वो लेके चल रहे हैं ईयरली कि किस तरीके से उसको जो है वो लिंकअप करेंगे. दूसरा जो पॉइंट है वो है इक्विनिक्स. ये एक कंपनी है जो डेटा सेंटर रन करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. इक्विनिक्स जो है वो 11.2% इनके स्टॉक प्राइस में आज जंप आया है और इसका ओवरऑल क्योंकि इनके डेटा सेंटर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन दैट फ्रंट एज वेल. तो लेट्स सी कि इक्विक्स का जो स्टॉक है वो क्या कहता है हमें. और ये हमारे पास इक्विक्स का स्टॉक है, इस वक्त $772 पे चल रहा है. और इस वक्त अगर आप यहाँ पे इन स्टॉक को देखें कि 8 मई को ये 692 था और आज इसमें कोई जंप आया है ऑलमोस्ट $79-75 का. सो इट बिकम्स एट 788. मेरी जो यूजुअली जो हम बात करते हैं फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव, और अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये इस तरह के जो स्टॉक जो हाई टिकट स्टॉक होते हैं उनको आप जो है वो ना लें शुरू में, क्योंकि एक तो $750 यूएस के ऊपर का स्टॉक है ये. फिर इसका जो EPS रेशियो है वो $10.31 है, विच मीन्स दे आर अर्निंग $10 आउट ऑफ दैट 750. तो उसका मतलब है कि उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना ज़्यादा होगा कि वो सिर्फ इतना ही अर्न कर पा रहे हैं. PE रेशो जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो, दैट इज 77.51. सो टेक्निकली आप जो इसकी वैल्यू है उसका 77 टाइम्स दे रहे हो. तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको मैं जो रेकमेंड करता हूं कि आप इस तरह के स्टॉक को में शुरू में ना लें, कि ये आप इस तरह की जो कंपनीज को आप जब कर सकते हैं जब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो एंड यू नो व्हेन टू गेट इन व्हेन टू गेट आउट. क्योंकि अगर आप इस वक्त 772 का लेंगे और ये बेस्ड ऑन जो एनालिसिस रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त एनालिसिस कह रहे हैं कि बाय है और ये 9911 तक जाएगा, लेकिन क्योंकि ये डेटा सेंटर की स्पेस है, आईटी की स्पेस है, टेक्नोलॉजी की स्पेस है, तो ये थोड़ा सा रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इस लेवल का आप जो है और इतनी टिकट प्राइस के ऊपर आप बाय करें. सो आई वुड रिकमेंड यू कैन लुक इनटू अपने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इफ यू आर न्यू इन्वेस्टर प्लीज अवॉइड दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स क्योंकि these are much more riskier for you and for your pocket as well. अच्छा जी, coming back to the presentation, Airbnb जो है वो 6.9% drop हुआ है. Topping expectation of profit and revenue, it gave or revenue in the quarter midpoint fell short of the analyst as well. तो Airbnb का क्योंकि उसमें एक तो रीज़न उसका ये है कि बहुत सारे लोग जो Airbnb के अकोमोडेशन पे जाके रुकते हैं, दे डू मिसयूज देम एज वेल, और कुछ जो है वो बैंड हो जाते हैं. तो दैट्स अ रीज़न कि बहुत सारी जो इनके पास जो रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होती है वो कभी कभी रिस्कियर इन सेंस में हो जाती है कि दे डोंट गेट एनीथिंग. सो दैट्स व्हाई दिस इज गेटिंग लोअर. और बाकी जो होटल इंडस्ट्री है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एयर ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री दैट इज गोना बूम थ्रू आउट दिस ईयर, बट बिकॉज Airbnb technically they don't own anything, right? They are just giving out the platform कि आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करें by using others property and get involved with that. So ये थोड़ा सा रिस्कियर है from stock perspective as well. अच्छा जी, बियॉन्ड मीट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप डिफाइन करते हैं कि ये प्लांट बेस्ड मीट इन्होंने लॉन्च किया है, और अगर इसको आप देखें तो दे फेल 11.8%. कुछ रीजंस हैं इसकी, पहले तो हम इसका स्टॉक चेक करते हैं. रीजन इसकी कुछ ये हैं, एक तो ये 11.5% ये डाउन हुए हैं. $7 इस वक्त इनका प्राइस चल रही है, और अगर आप यहाँ देखें तो इट वाज 8.11 and it came down to 7.08 on 8th May. Beyond Meat, as I mentioned, कि जो कंपनी का जो काम है वो प्लांट बेस्ड मीट तैयार करना है, और ये पूरे US में सप्लाई करते हैं.
इनका एक प्रोडक्ट है जर्की बीफ, जो कि बीफ जैसा टेस्ट होता है उसका, लेकिन वो उन्होंने मार्केट से हटा लिया ड्यू टू सेवरल रीजंस, विच इज व्हाई देयर वन प्रोडक्ट विच वाज सेलिंग अ लॉट एंड नाउ दे आर नॉट सेलिंग दैट प्रोडक्ट, विच इज व्हाई दे आर गेटिंग दिस रेवेन्यू स्ट्रीम, और उनको थोड़ा सा हिट मिला यहाँ पे. सो दे आर गोइंग टू लुक इनटू, ये इनकी रिपोर्ट आई है, दे आर गोइंग टू लुक इनटू दैट कि वो शायद उस प्रोडक्ट को वापस मार्केट में ले आएं, क्योंकि दैट्स देयर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एट दैट टाइम. EPS इनका -5 है. अगर -5 का मतलब ये कि दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ दीज शेयर्स, राइट, दे आर टेक्निकली लूजिंग द मनी आउट ऑफ इट, सो विच इज व्हाई. और एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है इस वक्त सेल की. अगर आपको इस तरह की कैटेगरीज में जो है वो इन्वेस्ट करना है, तो ऑल यू नीड टू लुक इनटू कि इनके कंपेटिटर कौन है, क्योंकि प्लांट बेस्ड मीट जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं बना रहे हैं, और प्लांट बेस्ड मीट का जो कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो कुछ जगहों पे, कुछ रीजन में जो वीगन हमारे दोस्त हैं या जो वेजिटेरियन दोस्त हैं, जो यूजुअली एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं खाते, वो फिर उन प्लांट बेस्ड मीट के ऊपर आते हैं. लेकिन वो अगर टारगेट मार्केट और टारगेट ऑडियंस देखें तो दैट इज़ वेरी लो. तो उसके हवाले से कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और उनके पास नेक्स्ट 1 साल या 2 साल में क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड, दीज आर द थिंग व्हिच यू नीड टू लुक फॉर बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. थोड़ा सा रिस्की सेक्टर है, इवन दो इट्स पार्ट ऑफ द फूड, बट इट इज द नीश कैटेगरी ऑफ द फूड एज वेल. सो लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंटेशन. अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंपनीज इन द न्यूज. सो आज हम बात करेंगे टीडी बैंक की. अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम कनाडा का देखें तो इज वेरी स्ट्रांग. फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हम. तो फाइनेंशियल सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग. जब यूएस में भी जो है वो डिक्लाइन आया था, तो कैनेडियन सिस्टम और कैनेडियन बैंक्स जो है उन्होंने होल्ड किया था अपने आप को. सो दे हेल्ड इन दैट वे कि उनको कोई ज्यादा नुकसान ना हो कैनेडियन बैंक्स को. लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इनका सेट है, लेकिन इकोनॉमी इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम उसके बारे में लिंकअप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. टीडी बैंक को अगर आप देखें, टीडी बैंक का पिछले 3-4 दिनों पहले इनका स्टॉक जो है बहुत गिरा था. तो अगर 84 से इनका स्टॉक आया था ऑलमोस्ट 82 से 74 तक. अब उसकी रीजन क्या है? पहली रीजन ये है कि टीडी बैंक का एक इन्होंने बैंक बाय किया था, फर्स्ट होराइजन बैंक इन यूएस. जो टीडी, अब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करना है यूएस में, सो थ्रू टीडी अगर आप जा रहे हैं तो यू विल बी कनेक्टेड विद फर्स्ट होराइजन बैंक इन यूएस, एंड दैट्स हाउ यू विल बी kind of buying properties and investing in properties and all that. अब फेडरल गवर्नमेंट यूएस ने क्या किया कि they ended the foreign acquisition of large companies. So उस केस में टीडी बैंक को फोर्सफुली जो है वो फर्स्ट होराइजन बैंक को बंद करना पड़ा, ड्यू टू विच दे गॉट अ लॉट ऑफ लॉसेस इन दैट, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर रेवेन्यू इन द लॉन्ग रन थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर मर्जर, बट दे गॉट लॉसेस देयर. एक तो उनकी रीजन, एक तो ये है. दूसरी रीजन ये है कि इनके जो सी एग्जीक्यूटिव्स हैं टीडी बैंक के ओवरऑल पूरे कनाडा में, उनके ऊपर टीडी बैंक ने 4.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दिए उनको, विच इज अ मैसिव 23% इंक्रीज फ्रॉम द ईयर बिफोर. अब वो 23% सी लेवल एग्जीक्यूटिव को इतने इंसेंटिव क्यों दिए जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे डिड इट, एंड ड्यू टू विच डेफिनेटली कस्टमर और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो शेक होता है, एंड दे स्टार्ट गेटिंग द मनी आउट. थर्ड रीजन इनकी ये है कि दे बुक द लोअर फोर्थ क्वार्टर प्रॉफिट एंड फेल बिलो द एनालिस्ट एस्टिमेट्स. अगर उनका देखें तो टीडी अर्न 2.9 बिलियन इन द क्वार्टर एंड डाउन 57% कंपेयर टू 2022. सो ये भी एक रीजन है कि उनका जो क्वार्टर था वो लोवेस्ट था. और दूसरा इनको कुछ लॉसेस भी फेस करने को पड़े हैं. यहाँ पे 3% वर्कफोर्स रिडक्शन हुई है टीडी में, और इनकी जो क्रेडिट लॉसेस हैं वो इट्स अराउंड 878 मिलियन इनके क्रेडिट लॉसेस हैं, जिस पे जो भी उनको फेस करना पड़ा है, और देयर आर अदर थिंग्स व्हाट दे हैव फेस्ड एज वेल. सो लेट्स चेक टीडी स्टॉक. अच्छा, टीडी का जो स्टॉक इस वक्त है 76.76 पे.
और ये इस वक्त ड्रॉन फॉल इसका हुआ है 77 पे था ये आज 5 दिन पहले, और सॉरी ये यहाँ पे जी हाँ ये है 80.69 पे था 2 मई को, और ये इसका डाउनफॉल हुआ है और ये आया है 74.42 पे। अब नाउ इट्स पिकिंग अप। अगर आपको, क्योंकि टेक्निकली इज अ बैंक स्टॉक, इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो इस 136 बिलियन डॉलर इनका मार्केट कैप है और इनका एवरेज वॉल्यूम जो है 9.9 मिलियन है, विच इज नॉट बैड। और ओवरऑल इट्स अ बैंक, इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर इन एनीवेज। सो अगर आप टीडी या किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि कैनेडियन के फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब नेक्स्ट मूव जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर का क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगले महीने जो है वो इंटरेस्ट रेट का फिर एक कट आने वाला है। तो विल सी कि अगर वो बढ़ेगा या वो कम। अगर वो बढ़ेगा तो दैट मीन्स कि अब सॉरी अगर वो कम होगा, माय बैड, अगर वो कम होगा तो विच मीन्स कि एक कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग मोर लोन्स फॉर द मॉर्गेजेस, क्योंकि टेक्निकली दैट्स देयर मेजर बिजनेस अलॉन्ग विद द क्रेडिट कार्ड। So that's what you need to look into before you jump into any financial, specifically financial, क्योंकि आपको उनको जो है ओवरऑल अप्रोच देखनी होती है कि नेक्स्ट मूव ओवरऑल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल के हवाले से क्या है एंड दैट बैंक what exactly they are going to do. Are they going to have more projects coming on their belt and what exactly they will be providing that. So that's TD. उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रियन। ये हमारी कंपनी है जो हम रिव्यू करेंगे आज। अच्छा, न्यूट्रियन जो है वो फर्टिलाइजर्स पे काम करते हैं एंड इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड हो रही है फर्टिलाइजर मार्केट में। अगर और ये फर्टिलाइजर मार्केट कैनेडियन में इस वक्त डिमांड इन सेंस में भी हो रही है क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादा ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा जो है बर्फ़ नहीं पड़ी, और उस स्नो ना पड़ने की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो है वो एक तो उनको इफेक्ट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल बम्बार्डियर जो कि स्नो मोबाइल प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको लॉस हुआ, वो उन्होंने अपना लॉस बुक किया लास्ट क्वार्टर में। और जो फर्टिलाइजर की और इस तरह की कंपनी है जो एक्चुअली वो कॉर्प्स को प्रोवाइड करती हैं अपनी मेडिसिन एंड ऑल, दे एक्चुअली फ्लरिश बिकॉज वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई। सो इट्स अ वेदर चेंज फॉर सम कंपनीज, इट्स गेटिंग they are booking losses, but for others it's a blessing in disguise as well. So let's check Nutrien. ये सस्कैचुअन बेस्ड कंपनी है और इस वक्त इनका जो स्टॉक प्राइस है दैट इज $58.17 एंड इट्स ग्रोइंग एज यू गो। इनका जो 50 डे का मूविंग एवरेज है दैट इज अराउंड 52 और ये मूविंग एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं, सो विच इज गुड। EPS इनका 2.34 है विच इज रियली नॉट बैड, और PE रेशियो इनका 34 है विच इज अ बिट हाई। लेकिन इफ यू लाइक टू बाय दिस यू कैन जंप इनटू इट, लेकिन इसका ज़्यादा जंप नहीं आएगा क्योंकि ये वेदर डिपेंडेंट है, विच इज़ वाई you are getting a different stock price right now. लेकिन अगर ये weather सही नहीं रहा and if companies are not buying these type of chemicals then definitely they're going to drop as well. So इस तरह की कंपनीज में आपको ये चेक करना होता है कि अगेन कि इनका मार्केट और सेगमेंट कैसा है and to which companies they are providing their chemicals and their stuff as well. So this is Nutrien for you today and we have discussed it a lot. So this was it folks. Thank you so very much. आज का प्रोग्राम हमने कोशिश की कि आपको डिफरेंट एंगल्स से डिफाइन कर सकें, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको थोड़ी सी जो है प्रेजेंटेशन में भी थोड़ी सी हम चेंज लेकर आएंगे ताकि इट विल बी मोर visible to you and it will be more easier for you to follow as well. So thank you so very much. This was Naeem Tarikiani. I'll see you inshallah next week.